जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में अभी क्या चल रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है और उनका नाम ले सकते हैं। उनका नाम ले करके एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अगर आप उनके लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो उनके बारे में भी सोच करके आप एक रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, और हम आप सभी का बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। लव यू सो मच। आप हमारी बहुत प्यारी सी और बहुत अच्छी और बहुत क्यूट यूट्यूब फैमिली है। हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और आपको पता है, आप लोगों ने हमें बहुत मोटिवेट किया और बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत कुछ समझाया। पता है क्या होता है कि जैसे कुछ लोग हमसे मोटिवेट हो जाते हैं, तो जब कोई कमेंट करता है बहुत अच्छे, तो हम उनसे मोटिवेट हो जाते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए और हम आपके लिए। आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगती है और हमें आपके कमेंट अच्छे लगते हैं। तो डियर, आप लोग हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमने इससे पहले वीडियो में बहुत सारे लोगों को आभार व्यक्त किया था, उनका नाम लेकर के। तो डियर, बहुत सारे लोग थे जिनका नाम नहीं ले पाए थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम ले लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप लोगों के कमेंट नहीं देखते हैं। हम सभी के कमेंट का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के कमेंट का जवाब लेट देते होंगे, लेकिन हम सभी के कमेंट का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। तो डियर, आप सभी लोग हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर हम आप लोगों के वीडियो में नाम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर लोग सुन नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए हम कम लोगों का हो सकता नाम ले हूँ। तो डियर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप लोगों के कमेंट नहीं देखते हैं। आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग कभी नेगेटिव मत होना, ठीक है। और बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो और बहुत कुछ पॉजिटिव हो, बहुत कुछ जो आपके लिए सही हो वो। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग हमारी प्यारी सी, क्यूट सी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी फैमिली हो, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो, जो हमें बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं और हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज हम इस रीडिंग के बारे में आपको बता दें, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। हो सकता है कुछ लोगों का नो कांटेक्ट हो, कुछ लोग अपने क्रश के लिए देखना चाहते हो, कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए देखना चाहते हो, कुछ लोग किसी ऐसे इंसान के लिए देखना चाहते हो जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन कुछ ठीक ना हो या फिर बहुत अच्छा हो। तो वो जानना चाहते हो उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो डियर, आज हम करंट एनर्जी पे रीडिंग कर रहे हैं। काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसलिए हम करंट फीलिंग्स पे रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप लोग कमेंट करिए, उस पर रीडिंग हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि उन्हें कुछ अफर्मेशन के बारे में जानना है। कोई अफर्मेशन किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए, तो उस पर कमेंट किया है कि हम उस पर वीडियो अपलोड करें। तो डियर, हमारा नेक्स्ट वीडियो अफर्मेशन पे होगा, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। तो डियर, अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। और अपना ख्याल ज़रूर रखना और अपनी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप
हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपकी बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम का इनिशियल की। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है P, R, D, K, W, F, T, V, O, R। R बहुत स्ट्रॉन्ग है और M। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन और वाटर साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहली जो कंडीशन है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि हो सकता है कि आप इनसे अब बात ना कर रहे हो, आपका भी नो कांटेक्ट हो, किसी भी वजह से हो सकता है। फैमिली इशू हो सकता है, इंटरकास्ट इशू हो सकता है, एज डिफरेंट हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपकी इनसे बात ना हो रही हो। तो डियर, ये आपसे दूर हो गए और बहुत स्ट्रॉन्ग बात दिख रही है कि ये किसी वजह, किसी मजबूरी की वजह से गए। मतलब जो वजह जो इनकी है, कोई भी वजह है तो वो कोई वजह इनकी मजबूरी है, कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपसे दूर गए हैं। हो सकता है कि फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग हो। होता है ना कि फैमिली बहुत कुछ कर देती है, लेकिन जब प्यार की बात आती है, अपनी खुशी की बात आती है ना, तो फैमिली फिर बहुत कुछ सुना भी देती है। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ करना, सारी चीज़ें गिना देते हैं। तो डियर, हो सकता है कि ये किसी मजबूरी में आपसे दूर हुए हों, तो अभी ये बहुत पछता रही हैं। और जो इनकी एनर्जी है वो ऐसी है कि सारी चीज़ों को तोड़कर, सारे रिश्ते नातों को तोड़कर ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये आपके लिए मतलब सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये बहुत पछतावा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने गलती की है तो उसे मुझे ठीक करना है, उसे मुझे ठीक करना है और सब कुछ सही कर देना है। अपने जो प्यार के रिश्ते हैं उसमें सब कुछ सही कर देना है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं समझा। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हो तो उस समय इनकी फैमिली ने भी इन्हें सपोर्ट ना किया हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से कोई एक्शन लिया हो, कुछ करा हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो इनकी फैमिली ने इनको ही ब्लेम किया हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, अब मुझे सिर्फ मेरी और मेरे रिश्ते की परवाह है। जो मुझे समझते हैं मुझे उनकी परवाह है। तो डियर, अगर इन्होंने किसी भी मजबूरी में, किसी भी वजह से आपके साथ गलत किया है, आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात करनी बंद की है, तो ये आपसे बात करने आएंगे। इनकी करंट एनर्जी ये है कि ये आपके पास आएंगे और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी न्यू बिगनिंग होगी, आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी। हो सकता है कि आपका रिश्ता ट्विन सोल हो। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं आप उनके साथ ट्विन सोल रिश्ते में हो, क्योंकि ट्विन सोल रिश्ते में अधिकतर होता है कि जो आपके ट्विन होते हैं उनकी फैमिली कार्मिक होती है या फिर आपकी फैमिली कार्मिक होती है, तो जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं, बहुत सारे। कभी कभी लगता है कि अब तो बात भी नहीं होगी, कभी कभी लगता है अब तो ख़त्म कर देना चाहिए, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। कभी फैमिली नहीं मानेगी, कभी समाज नहीं मानेगा, कभी आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो डियर, आप ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपके रिश्ते में कोई कितना भी कुछ भी कर ले,
लेकिन कभी आपको आत्मिक रूप से उनसे दूर नहीं कर पाएंगे, कभी भी। आप खुद भी नहीं अलग हो पाएंगे उनसे। ये आपसे बात करें या फिर ना करें, लेकिन आप चाह के भी इन्हें भूल नहीं पाएंगे। कोई कितना भी इनसे ज़्यादा आपको प्रेम देने वाले लोग मिल जाएं, लेकिन आप इनसे अपना रिश्ता नहीं ख़त्म कर पाएंगे। जो आपका इनसे सोल लेवल का कनेक्शन है ना, वो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। कभी कभी होता है ना कि जैसे कोई चीज़ है हमें बहुत अच्छी लगती है और वो थोड़ी सी ख़राब हो गई, उससे बेहतर कोई चीज़ मिल गई, तो फिर हमें उसकी उतनी याद नहीं आती। हम्म, पर आपके साथ थोड़ा अलग होगा। ये आपको नहीं टाइम देते, ये आपको नहीं समझते, ये आपके साथ अच्छा नहीं करते। और बाकी लोग हैं जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी फिक्र ना होके उसकी फिक्र ज़्यादा होगी। आप किसी को बताएं या फिर ना बताएं, लेकिन आपका दिल जानता है कि आप उनकी ज़्यादा फिक्र करते हैं। तो डियर, आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं, आपको जमाने की कोई परवाह नहीं है। अगर वो आपका साथ दे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो डियर, आप ट्विन सोल रिश्ते में, और इनकी अभी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि जो जो बातें आप इनसे बोलते थे वो सारी बातें सच हो रही हैं। आप जो बात इनसे कहते थे वो बातें सच हो रही हैं, और इन्हें इस बात का और ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने उस समय आपकी बात क्यों नहीं मानी। हो सकता है आप इनसे बोलते हो कि आपकी फैमिली आपको नहीं समझती, आपकी फैमिली आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचती, तो उस समय इन्होंने आपके साथ बहुत रूड व्यवहार किया हो, आपको समझा ना हो, आपको बहुत उटपटांग बोल दिया हो। तो डियर, अभी उस बातें पे बहुत पछतावा कर रहे, बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे कि अगर उस समय समझा होता तो कम से कम आपसे जो बोला है, जो गंदे लहजे में बात की है, वो तो ना करते। तो डियर, ये भी बहुत पछता रहे हैं कि आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत कुछ आपके लिए कर भी रहे हैं जिससे आप इन्हें माफ़ कर दें। आपके बारे में लोगों से बातें कर रहे हैं, आपको लोग उनके बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत पछता रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। तो डियर, ये धीरे धीरे आप तक अपने मैसेज पहुंचा रहे हैं। अगर नहीं पहुंचा रहे हैं तो जल्दी से आपके पास मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ईश्वर भी ये बात चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ज़्यादा है, अच्छे इंसान हैं, पर ज़्यादा मेडिटेशन ना करते हो, ज़्यादा पूजा पाठ ना करते हो, किसी की मदद कर देते हो राह चलते, किसी को लग रहा है कि बहुत ज़रूरत है, तो इसे इसकी ज़रूरत है तो इसे करना चाहिए, तो उसकी मदद कर देते हो, बहुत कुछ करते हो। अच्छे इंसान है, स्पिरिचुअल है, लेकिन ये अलग तरह वाली स्पिरिचुअल है। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करते होंगे, लोगों की मदद भी करते होंगे, और बहुत कुछ करते होंगे। तो डियर, आप अलग हैं। जो आपके कार्मिक लोग हैं वो आपके आसपास ज़्यादा नहीं होंगे। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत जल्दी इनबैलेंस हो जाती है। और जो ये आपको समझ रहे हैं, ये फिर से जो पछता रहे हैं, इन्हें हर चीज़ एहसास हो रही है, तो वो पता है क्यों हो रही है? क्योंकि आप इन्हें बहुत मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आप इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे होंगे। इसकी वजह से भी इनका हार्ट चक्र जो ब्लॉक था ना, वो एक्टिवेट हो गया है, वो जाग गया है। तो इन्हें आपके प्यार का एहसास हो गया है। अब ये अच्छा और बुरा समझने में सक्षम हो गए हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, और पहले से आपने इनको जो जो बोला था ना, वो बातें सच होती जा रही हैं। जैसे आपने किसी के बारे में कुछ बोला कि वो अच्छे नहीं हैं, वो आपके साथ धोखा करेंगे, और वो चीज़ हो गई है। तो अब इन्हें समझ में ये बात आ रही है कि ये बात आपने पहले बोली थी, और अब धोखा खा के इन्हें इस बात का एहसास हुआ है। तो इस वजह से आपकी बातें और ज़्यादा इन्हें समझ में आ रही हैं कि आप सही बोलते हो। आपने जिसके बारे में जो बोला वो बातें सच हो गई हैं। तो इसलिए इनको और ज़्यादा आपसे प्रेम हो रहा है। तो डियर, ये आपके पास आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि समय रहते हमने आपको समझा नहीं, इस रिश्ते को समझा नहीं, और कार्मिक लोगों के पीछे हम भागते चले गए। पर क्या करें, जिम्मेदारियां हैं, उनसे मुंह भी नहीं मोड़ सकते हैं। तो डियर, ये जिम्मेदारियों में कुछ ज़्यादा फंसे हैं, और इनका जो कर्मा है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब तक उसका भुगतान नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ में ऐसा होता रहेगा।
या तो ये कर्मों का भुगतान कर्मा क्लीन करके मेडिटेशन उससे कर सकते हैं, जो इनकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं वो चले जाएंगे या फिर वो बदल जाएंगे। तो सोल लेवल पे भी कर्मा क्लीन किया जाता है और ऐसे भी उस कर्मा का भुगतान करके भी उसको क्लीन किया जाता है। तो अगर आप जल्दी चाहते हैं इनका जो कर्मा है वो क्लीन हो, तो आप इनको मेडिटेशन सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर आप भी मेडिटेशन करिए और इन्हें भी कराइए ताकि आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। और वैसे ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्हें आपसे अटैचमेंट है, अभी भी है और पहले भी थी। तो ये अब आपके बारे में और ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं और आपके बारे में बहुत सोचते हैं और इन्हें सपने भी बहुत आते हैं। और डियर आपको नेगेटिव नहीं होना है और अपना ख्याल ज़रूर रखना है। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है इस बारे में आप कब तक सोचेंगे। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नया वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, जुलाई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। डियर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है AHOVYMGL। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इनकी करंट फीलिंग्स अभी ऐसी है कि ये तो ना पूरी तरह से बढ़ पा रहे हैं और ना आपको छोड़ पा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप इनके लिए रोते तो ये फिर कोई फिक्र नहीं करते, फिर ये खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते और बहुत ज़्यादा आपको अपना अहंकार दिखाते कि देखो मेरे लिए सब लोग रो रहे हैं। तो डियर हो सकता है कि आप इन्हें ऐसा दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप इनके प्यार में रो नहीं रहे हैं, आप इनके आगे गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, अब इनसे बात करने की भीख नहीं मांग रही हैं, अब आप इनसे कुछ कह नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो डियर इस वजह से ये अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसी क्या वजह है, ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको संभाल रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना आज के टाइम में लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, लोगों की खुशी से दुखी हैं। तो आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? आप रो क्यों नहीं रहे? आप इनके बिना कैसे जीना सीख गए? तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है और इस वजह से आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आए हैं। क्योंकि पहले ही आपसे गुस्सा होते थे तो आप बहुत रोते थे, बहुत परेशान होते थे, इन्हें कॉल मैसेज करते थे, मतलब बहुत कुछ करते थे आप। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे। अब आप ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे, आप ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी बातें हो नहीं रही हैं, हो रही हैं, लेकिन अब आप दिखावा नहीं कर रहे। अब आप इनके आगे नहीं रो रहे। अकेले में रो लेते हैं लेकिन आप इनके आगे नहीं रो रहे। तो इसलिए डियर इनके मन में ये बात चल रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आपको कोई और समझने वाला आ गया है या फिर आ गई है। तो डियर इस वजह से ये बहुत दुखी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको
कैसे मिले, कहाँ मिले, कौन है, क्या है, सब कुछ जानना है। अपनी ज़िंदगी में सुकून से आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी रखनी है। तो डियर, ये आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई है नहीं, ये खुद तो बात कर रहे हैं, खुद तो अपनी लाइफ में किसी और के साथ है, आपके साथ नहीं है, लेकिन आपको सुकून से जीने भी नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए रोए, आप इनके लिए तड़पे। ये नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। अगर ये आपको नहीं समझ रहे तो कोई और आपको समझे। नहीं, ये चाहते हैं कि कोई भी आपको ना समझे, ताकि आप इनके सामने रोते रहें और ये लोगों से कहें कि अब कोई इन्हें मिल नहीं रहा है, सब हमारे लिए रो रहे हैं, सब हमारे पीछे भाग रहे हैं। तो ये ऐसा चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है, जिस वजह से बेचैन है। और बहुत सारे लोगों से आपकी मतलब बुराई कर रहे हैं कि आप कैरेक्टरलेस है, आप 50 से बात करते हैं, आपके बहुत सारे लोगों से फिजिकल रिश्ते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ इल्ज़ाम आप पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप इनके पीछे पागल नहीं हैं। अगर आप इनके पीछे पागल होंगे तो फिर ये होगा कि पहले बहुत आप उड़ रहे थे और आप इनके लिए परेशान हो रहे हैं। अब आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप दुखी हैं तो भी गलत, अगर नहीं दुखी हैं तो भी गलत। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और फिर आप गलत बने। चार लोग अगर आपकी बुराई करते हैं तो कर लेने दीजिए, उनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, ठीक है। तो डियर, ये अभी आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी आपको लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको समझ नहीं सकता, कोई भी आपके साथ नहीं रह सकता। अभी आप समझ लीजिए, इन्होंने खुद को भगवान मान लिया है। ये सही थे, आप गलत थे, इन्होंने ये समझ लिया है, ठीक है। अगर अभी आप रोते, इनके लिए ही रोते, तो ये लौट कर नहीं आते। फिर इन्हें आपकी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं था, बस ये सोचते कि कैसे आप चले जाए। लेकिन अभी आप रो नहीं रहे तो वो इससे परेशान हो रहे हैं। तो अगर आप बहुत टेंशन में रहते भी हैं तो इनको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी दुखी से, जब आप दुख होता है ना आपकी ज़िंदगी में, आप रोते हैं तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें बल्कि और अच्छा लगता है कि आप इनके पीछे भाग रहे हैं, कोई आपके लिए रो रहा है, मतलब इनके लिए कोई रो रहा है, तो डियर तब इन्हें बड़ी खुशी होती है। लेकिन अभी आप खुश हैं तो उससे इन्हें तकलीफ़ हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, जलते रहें, वो जलते रहें, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी बना कर रखिए। खुश रहने की वजह ढूंढते रहिए। जो लोग आपके जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे। तो डियर, अभी इनकी ऐसी एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनसे हो सकता है कि आप बात करते हो या फिर ना भी करते हो, नो कांटेक्ट भी हो। तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है जो आपके खिलाफ बहुत भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता और इनका रिश्ता अच्छा हो, बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका रिश्ता और इनका रिश्ता हो। ये आपका कोई अपना भी हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका कोई अपना, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी हो सकता है। तो डियर, कोई आपका अपना भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। तो डियर, ये आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, आपके मतलब वो चुगली पंचायत कुछ भी करने के लिए तैयार है, घंटों कर सकते हैं, टाइम का कोई वो नहीं। आपके लिए बहुत गंदा बोल सकते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो डियर, अभी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी बुराई बहुत कर रहा है, जम के बुराई कर रहे हैं आपकी। तो डियर, आप लोगों की बुराइयों से ज़्यादा परवाह ना करिए, ठीक है। और ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो इन पे आप थोड़ा कम भरोसा करिए, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं दे सकते। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। हो सकता है कि इनसे आपकी शादी की बात चल रही हो सकता है कि इनसे आपकी शादी हो गई हो, तो इनकी फैमिली के लोग या फिर इनके रिलेटिव या फिर कोई भी आपकी इनसे बुराई करते हैं ना, तो ये उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।
तो अगर आपको लगता है आज नहीं कल आने वाले वक्त में ठीक ही हो जाएगा, तो आप गलत उम्मीद लगा कर बैठे हैं। देखिए, जब इंसान सही होता है ना और समय खराब हो, जैसे पैसे से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो और पर इंसान अच्छा हो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है वक्त के हिसाब। अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो और इंसान ना अच्छा हो, तो डियर कितनी भी कोशिश कर लीजिए कभी कुछ ठीक नहीं होता, और जो बना हुआ होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। तो डियर इनके साथ कुछ ऐसा ही है कि कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। इनकी जो आदतें हैं वो आदतें रहेंगी। ये आप कभी भी खुल के एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। आपका ये खुल के कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं, जैसे किसी से आप पार्टी में मिले हों या किसी से मतलब आप मिल चुके हों, ये आपके क्रश हों, तो हो सकता है कि ये आपसे इंस्टा से, फेसबुक से मिले हों या फिर किसी ग्रुप से मिले हों। तो डियर ये आपकी फ़ोटो को ना बहुत देखते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जिसकी तलाश थी वो तुम हो और मेरी तलाश ख़त्म हुई। हो सकता है कि ये रीडिंग आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जिससे आप बहुत साल से जुड़े हो, लेकिन कभी उनके पास ज़्यादा रहे ना हो, उनसे ज़्यादा बातें ना की हो, ज़्यादा उनके साथ सब समय ना बिताया हो। तो डियर इनकी जो बात थी ना, इनके जो दिल की बात थी, वो अब पूरी होने वाली है। अब वो पूरी होने वाली है। ये हो सकता है कि आपके पास आ रहे हो, आपसे मिलने आ रहे हो, आपके साथ रिश्ते में मतलब बढ़ना चाहते हो, मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं ये। तो डियर ये बहुत खुश हैं और बहुत कुछ अपने लिए और आपके लिए पॉजिटिव फील भी करते हैं। तो डियर ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके क्रश, आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है। इनसे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। डिवाइन कनेक्शन ये हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आपका कनेक्शन कार्मिक हो सकता है। कार्मिक कनेक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि आप तो प्यार से जुड़े हैं, आप हर चीज़ प्यार से सोचते हैं, लेकिन सामने वाला प्यार से हर चीज़ नहीं सोचता। या तो वो फिजिकल रिश्ते, या तो पैसे से, या तो किसी स्वार्थ से आपसे जुड़े हुए हैं। ये कोई भी बिना स्वार्थ का काम नहीं करते। हो सकता है इनकी शादी हो गई हो, ये आपसे बात कर रहे हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, ये आपसे बात कर रहे हो, आपसे बहुत प्यार जता रहे हो। एज डिफरेंट भी हो सकता है आप दोनों के बीच। तो आपको लगता है कि क्या ये कभी आपके होंगे, क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे? ये कभी आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। जब तक इन्हें लगता है कि आपके बिना ये संभल नहीं सकते, आपसे कुछ मतलब कुछ ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं, तब तक डियर ये आपके साथ रहेंगे और आपको इमोशनल करते रहेंगे। जैसे कुछ बातें मीठी मीठी, जिससे आप इन्हें चाह करके भी कभी छोड़ ना सकें, जिससे आप इनसे जुड़े रहें, आप इनके लिए सब कुछ करते रहें। तो डियर अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं, आप उनकी बहुत मदद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं सिर्फ उनसे बात करने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि डियर ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। आप कार्मिक रिश्ते में हैं। आज धोखा खाएंगे तो भी रोएंगे और आने वाले कई साल बाद धोखा खाएंगे तो भी आप रोएंगे, लेकिन अभी धोखा खाने में पता है क्या फ़ायदा है? अभी आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना वो बच जाएगा, और अगर आप और साल बाद धोखा खाएंगे तो फिर आप और ज़्यादा पछताएंगे। तो इसलिए आप इस कार्मिक रिश्ते से जल्द निकलने की कोशिश करें और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।